नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में लूट के आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। बता दें कि यूपी सरकार में बदमाशों में कानून व्यवस्था का खौफ देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि बदमाश खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां एक बदमाश तख्ती लेकर मंसूरपुर थाने पहुंचा है और तख्ती पर लिखा है, मुझको योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। दरअसल देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश अजय और वंश गोली लगने से घायल हो गए थे। वहीं सोरम योगल का रहने वाला बदमाश अंकुर फरार हो गया था और अब तख्ती लेकर उसने सरेंडर किया है। बता दें कि वह तख्ती लेकर थाने पहुंचा है, जहां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अंकुर लूट के मामले में शामिल रहा है। में बात अब कानपुर की कर लेते हैं, जहां वकीलों ने पुलिस कर्मियों की पिटाई की, जिसको लेकर कानपुर में हंगामा होता नजर आ रहा है। वकीलों और पुलिस के बीच भिड़ंत के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब ऐसा एक मामला और कानपुर से भी सामने आया है। मामूली बात को लेकर वकीलों ने पुलिस लाइन परिसर में घुसकर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि कानपुर कोतवाली में मृत्युंजय सिंह, आशीष मिश्रा और 7-8 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर यह मामला मारपीट को लेकर दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन वकीलों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। 14/3/23 को पुलिस लाइन्स कानपुर कमिश्नरेट के प्रांगण में हुए प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षी मोहम्मद इरफान की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 83/23 अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 225, 186, 332, 353 भादवी व 7 CLA एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। ब्रिटेन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां दुष्कर्म के मामले के बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि गाजियाबाद में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को सजा 6 महीने से कम वक्त में हुई है। दरअसल मामला 18 अगस्त 2022 का है, जहां मोदीनगर थाना इलाके में आरोपी कपिल कश्यप 2 बच्चियों को साइकिल पर ले गया था। पहले उसने 6 साल की बच्ची को थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया था और फिर 9 साल की मासूम के साथ खेत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उसकी हत्या भी कर दी थी। अब कोर्ट ने आरोपी कपिल कश्यप को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। पूरा मामला क्या है कि थाना मोदीनगर के अंतर्गत एक घटना घटित होती है दिनांक 18/8/2022 को। तो उसमें क्या था, और समय करीबन 6:30 से 7 बजे के करीब में शाम के। तो उसमें क्या था कि एक बच्ची जिसकी उम्र 9 वर्ष और एक दूसरी बच्ची उसी की ममेरी बहन जिसकी उम्र 6 वर्ष, जो कि अपने पड़ोस में मतलब पड़ोस के चबूतरे पे खेल रही थी। तो उन्हें खेलते हुई को जो अभियुक्त है कपिल, जो इन्हीं के पड़ोस में रहता है, कपिल कश्यप, इसने क्या किया, उन दोनों को एक ब्लैक कलर की मतलब काले रंग की साइकिल पर बैठाकर वो उन्हें जंगल की तरफ ले गया, जहां की घटना है गांव रोरी और बखरवा के बीच में जो जंगल है, वह उन दोनों को उन जंगल में ले गया। और जंगल में ले जाने के बाद में उसने क्या किया कि उसमें से एक बच्ची को जो छोटी थी 6 वर्ष की, उसको एक चांटा मारा और चांटा मारने से बच्ची वो थोड़ी बेहोश हो गई और दूसरी को ईख में ले जाकर बड़ी दरिंदगी के साथ उसके साथ दुराचार किया। और उसकी जब उसने मतलब ये देखा कि ये मेरे खिलाफ गवाही दे सकती है या ये बच सकती है, तो उसको गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला संबंधी अपराधों में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के दिशा निर्देशों के तहत थाना मोदीनगर की पुलिस के द्वारा काफ़ी तेज़ी से विवेचना की गई थी, जिसमें 7 दिन के अंतर्गत चार्जशीट लगाई गई थी। और फिर उसके बाद इफेक्टिव पैरवी करते हुए लगभग 5 महीने 28 दिन के अंतर्गत में इसमें सजा कराई गई है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन, जो कि डोरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको 376 AB, 302 IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे में फांसी की
तो ब्रिटेन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर और पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। महोबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पशु और वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। चोरी की योजना बनाते हुए 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 4 पहिया वाहन और 8 बाइकें बरामद की गई हैं। दरअसल पुलिस को लंबे वक्त से पशु और वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पनवाड़ी थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पशु और वाहन चोरी की 6 वारदातों को अंजाम दिया है। हमको मुखबिर की सूचना पर एक गैंग हमारे हाथ आया है, जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है, जिसके अंदर इन्होंने रात से भी चोरी कर रखी है, जिसकी भी मोटरसाइकिल रिकवर करी गई। कुल मिलाकर के 8 मोटरसाइकिल इनके पास से रिकवर की गई हैं, जिनके पास उनमें से 4 को ऑलरेडी लिंक कर दिया गया है। 6 मुकदमों का इसमें जो है खुलासा किया गया है, जिनमें 2 भैंस चोरी की घटनाएं इन्होंने की हैं, जिसके लिए 2 DCM यूज़ किया करते थे, उनको भी इनसे रिकवर किया गया है। साथ में इनके पास से एक अवैध असला भी बरामद हुआ है। इस तरह से एक बहुत बड़ा गैंग जो है, कई सारे मोबाइल इनके पास जो है रिकवर हुए हैं। इस तरह ये एक बहुत बड़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग जो है वह थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा आज पकड़ा गया है। ब्रिटेन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां स्कूल संचालक पर बदमाशों ने हमला किया है। बदमाशों ने लाठी डंडे और सरियों से स्कूल संचालक पर हमला किया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में स्कूल संचालक पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। आरोपी स्कूल संचालक को मृत हालत में छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्कूल संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक आमिर कर रहने वाले शिव मोहन दीक्षित स्कूल से अपने डॉगी को घुमाने खेत ले जा रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडे और सरियों से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही एक हिस्ट्री टीचर ने अपने भाई, बेटे और साथियों के साथ मिलकर स्कूल संचालक पर हमला बोला था। हमले में स्कूल संचालक को काफ़ी चोटें आई हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। राजू, राम लखन, राम शरण और सोनू सन ऑफ घनश्याम और मुकेश का लड़का था, उसका नाम नहीं मालूम मुझे। और जो लोग आए और मुझे और एक रूपेंद्र और था, रूपेंद्र का छोटा भैया, और उसने आए और पाइप से आके ही सीधे बिना बात किए और मार। तो हाथरस में डीआईजी पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर निकले। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। हाथरस में पुलिस महकमा एक्टिव नजर आ रहा है, जहां डीआईजी खुद पुलिसकर्मियों के साथ पैदल गश्त करते ही नजर आ रहे हैं। गश्त के दौरान डीआईजी ने लोगों से बात भी की और उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान डीआईजी के साथ एसपी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बता दें कि डीआईजी ने पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाली हाथरस गेट इलाके के अलीगढ़ रोड इंडस्ट्री एरिया चौकी से पैदल गश्त किया था। सभी जनपदों में हमारे रेंज के जो है अच्छा काम किया जाता है और इसको और गतिशील बनाना है। अपराध नियंत्रण पे और लॉ एंड ऑर्डर की जो 0 टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको और गतिशील बनाया जाएगा और उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। बाकी जो पुलिसिंग की जो 3 सिस्टम्स है उनको और प्रोफेशनल और सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस का मैकेनिज्म है उसको ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है और क्राइम कंट्रोल की जो चीज़ें हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जाएगी और सभी विवेचनाओं को निष्पक्षता से की। ब्रिटेन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां अस्पताल को सीज किया गया है। बता दें कि युवक की मौत के बाद यहां हंगामा हुआ था। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गोंडा में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रशासन ने करेलगंज थाना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास वरदान हॉस्पिटल को सीज किया है। बता दें कि यह हॉस्पिटल बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था। खुलासा तब हुआ जब अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। आरोप लगा था कि युवक को इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद युवक की मौत हो गई थी। वहीं अस्पताल के कर्मचारी मौके से फरार हो गए थे। मामले में एडिशनल सीएमओ और सीएचसी अधीक्षक ने जांच के बाद अस्पताल को सीज कर दिया है। ब्रिटेन में बात हो रही है कि कर लेते हैं, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। यहां
अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। और ऐसे में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क किया है। साथ ही ट्रेजरी से भी रिटायर्ड बिजली कर्मचारियों से संपर्क किया गया है। हड़ताल से किसी भी तरह का व्यवधान होने पर सभी के काम में सहयोग करने की अपील की गई है। किसी भी तरह की अराजकता होने पर दंडात्मक कार्रवाई की बात भी DM ने कही है। विद्युत विभाग के कर्मचारी यहाँ तक कि JE और AE तक इसके संगठन ने जो है हड़ताल के नोटिस शासन लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे दी हुई है, जो आज शाम से तो प्रतीकात्मक एक तरह से कार्य बहिष्कार है, कल शाम 6 बजे तक। उसके बाद उनका 3 दिन का टोकन स्ट्राइक की ये संभावना है। तो हम लोगों ने इसके तहत तैयारी की हुई है। हमने उनसे भी बात किया है जो लोग हड़ताल पे है कि भाई ठीक है, आपका सैद्धांतिक विरोध है, आप करें, बट कोई भी तोड़ फोड़ या इस तरह शांति व्यवस्था को या खुद जा कर के उसमें कोई व्यवधान पैदा करना, ये करते ही नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ करेंगे या जो लोग हमारे हड़ताल पे नहीं हैं उनके काम करने में कोई अवरोध करेंगे तो आसमा एक्ट भी लागू हो जाएगा, उनके ऊपर लगाया जाएगा और बहुत सख्ती से निकालेंगे। उच्च स्तर पे मीटिंग हुई है और सभी DM SPs को निर्देश जो मिले हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जो प्रस्तावित और टोकन अभी ये हो रहा है हड़ताल, उसके दौरान उच्च स्तर से भी और हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी संवाद किया जा रहा है और है संभावना कि ये इसी प्रकार से जो है निस्तारित हो जाएगी। इसमें आगे क्रमिक जो है हड़ताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु क्योंकि कोई भी अगर कॉल है तो उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है। तो निर्देशानुसार सभी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के जितने हमारे केंद्र हैं उन सबको चिन्हित कर लिया गया है और ऐसे संभावित लोग जो आगे अगर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं उनको भी चिन्हित। तो बागपत को नया SP मिल गया है। बता दें कि अर्पित विजयवर्गीय बागपत के नए SP बने हैं, जिन्होंने SP बनने के बाद अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। अर्पित विजयवर्गीय बागपत के नए SP बन गए हैं। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, जहां SP अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि जिले में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही महिला सुरक्षा के अलावा अवैध शराब को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जब SP से पुलिस फोर्स की कमी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पुलिस फोर्स बढ़ा रही है ताकि कानून व्यवस्था कायम की जा सके। एक डायरेक्शन में एक तरीके से अच्छे से काम करना, ये मेरी प्रायोरिटी है। और जो मेरे से पहले के जो ऑफिसर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, यहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं उन्होंने, और जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उनको कंटिन्यू रखना और उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये मेरी भी प्रायोरिटी है। देखिए, ये जो है ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो कि मतलब शासन स्तर से डिसाइड होता है। फिर भी क्योंकि पिछले आपने देखा होगा 3-4 साल से काफ़ी रिक्रूटमेंट हुए हैं और फोर्स जो पहले जितना संख्या थी उसके अनुरूप अब बढ़ा है। आगे भी सरकार की मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स और डिप्लॉय हो, अपराध नियंत्रण है और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छे से कंट्रोल में किया जा सके। तो आगे मैं समझता हूँ कि आगे और फोर्स बढ़ेगी। पिछले 3-4 साल में बढ़ी, आगे भी बढ़ती। एक डायरेक्शन में एक तरीके से अच्छे से काम करना, ये मेरी प्रायोरिटी है। और जो मेरे से पहले के जो ऑफिसर। बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि युवक मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए फर्रुखाबाद गया था। फर्रुखाबाद में मुंडन संस्कार में आए युवक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। ये मामला कोतवाली इलाके के पंचाल घाट का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गंगा नदी में नहाते वक्त युवक गहरे पानी में चला गया था। परिजनों ने शोर मचाने के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जहां गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। जो डूबा है अनमोल कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, कै भाई बहन है? 4 बहन है, 4 भाई। अच्छा, जो डूब रहा था किसी ने देखा नहीं उसे क्या? देखा तो नवैया जब तक ना पहुंची तब जब तक वो डूब चुका था। अच्छा। जो डूबा है अनमोल। कहाँ? तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।